तो ड्रामा मनमस मलंग की जो स्टोरी है वो किस सीमत की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। देखो, लेटेस्ट एपिसोड ने हमारे सामने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। जैसे ही हमारा कबीर खान घर आता है, उससे उसकी माँ बात करती है। वो कहती है जनाब के तुम्हारी बीवी किधर है। तो आगे से कबीर ये बताता है कि हम कोर्ट से आए हैं, ठीक है, और मेरी बीवी अपने बहन और अपने भाई के घर है, ठीक है, और उसने अदालत से टाइम लिया है, सोचने का टाइम लिया है, उसने खुला नहीं मांगी। तो उसके बाद उसकी माँ शुरू की तरह उसको ताने देती है। देखो, पहले एपिसोड से लेके अब तक हम एक ही बात सुन रहे हैं कबीर की माँ की तरफ से कि तुम्हारी जो रिया है वो तुम्हारे काबिल नहीं है, वो तुम्हारी दुश्मन है, वो तुमसे सिंसियर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, बहुत कुछ फलां फलां। लेकिन कबीर खान आगे से एक ही जवाब देता है कि वो मेरी बीवी है, या शादी से पहले वो कहता था कि वो मेरी मंगेतर है, मैं उसके लिए मोहब्बत नहीं, मैं उसके लिए इश्क रखता हूँ, इश्क है मुझे उससे, ठीक है। तो होता क्या है कि अपनी माँ की बातें सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। वो कहता है कि चाहे कुछ का कुछ हो जाए, मैं रिया को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसकी माँ का एक प्लान है, वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी शादी मीना से करवा देती हूँ। और उसकी माँ को ये लगता है कि जो लड़की अपने शौहर को पहली रात को छोड़कर भाग सकती है और उसके बाद वो तलाक की डिमांड भी करती है, तो जाहिर सी बात है वो खुला मांग लेगी, खुला लेगी। तो उसको एक यकीन है और उसने यकीन दिलाया हुआ है मीना को भी, और पक्का वादा दिया हुआ है कि मैं तुम्हारी शादी कबीर खान से ही करवाऊंगी। तो होता यह है कि वहाँ से हमारा कबीर खान अपनी माँ को मुखातिब करके ये कहता है कि मैं रिया के अलावा किसी और के बारे सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद होता है कबीर खान वहाँ से चला जाता है। तो आगे से मीना जो है वो उसको मिलती है और मीना वहाँ पर जिस अंदाज से मोहब्बत का इजहार कर रही थी और आगे से हमारा कबीर खान जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था, तो होता यह है कि मैं हैरान हूँ यहाँ पर कि मिन्हा जो कि इस घर में मेहमान है और उस घर में वो कबीर की वजह से ही रह रही है, तो उसके बोलने का अंदाज, उसके हंसने का अंदाज इस तरह से था कि जैसे कबीर खान उसका मेहमान हो और ये मिन्हा का घर है। यार, एक लड़की जब जानती है कि एक इंसान किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कबीर खान रिया के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा है, उसके लिए गोली खाई, रिया ने भी उसके लिए गोली खा ली, और उसके बाद अब तक यानी कि वो हनीमून पे भी गए हुए थे और जितनी लड़ाई झगड़े उनके हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो उसके बाद भी अब मीना जो है वो पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है। तो क्या हो सकता है भाई, सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने पे तुली हुई है। और मुझे आप खुद बताओ, मीना के पल्ले फिर क्या रहा कि कबीर ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकता हूँ तो तुम्हें अपने घर से धक्के देके निकाल भी सकता हूँ। तो पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो बात करने का मकसद ये है कि जैसे ही वो मीना चली जाती है तो उसके माइंड में एक चीज है कि हो सकता है खुला वो मांग ले रिया। तो उसके बाद जिस तरह से अब मुबीन ने तीसरी शादी के लिए हाँ कर दिया है तो कबीर खान भी मान जाएगा। और ये बात उसकी माँ ने बोली है कि देखो, पहले मुबीन भी तो था जो दूसरी शादी के लिए जो राजी नहीं था, फिर दूसरी हो गई, अब वो तीसरी के लिए राजी नहीं था तो तीसरी भी कर रहा है ना, तो कबीर खान भी कर लेगा। वो भी अभी क्योंकि उसको एक जुनून है इश्क का, तो जैसे ही उसकी बीवी उसको छोड़कर चली जाएगी तो होगा ये कि वो फिर दूसरी शादी के लिए हाँ कर देगा और तुम्हारा हो जाएगा। तो एक होप जो है ना वो बांध के रखी है उसकी जो माँ है कबीर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिया की तरफ आए तो रिया पे पाबंदियां बहुत ज्यादा लगा दी गई हैं, उसके भाई की तरफ से भी और उसकी बहन की तरफ से भी। और बड़ा अच्छा लगा मुझे जब उसकी बहन अस्मा उसके पास आती है और थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही होती है और आगे से जो रिया है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा लगा एक फॉल्ट के मुंह तो जनाब हमारी रिया का बिल्कुल स्ट्रेट सामने खड़ा है, ठीक है। तो जब उसने हाथ उठाया तो जो रिया है वो हाथ इधर से पकड़ रही है। देखो, चेहरा इधर है, फेस इधर है। तो होता यह है कि यहाँ पर हाथ आना चाहिए और रिया को यहाँ से पकड़ना चाहिए, लेकिन होता यह है कि अस्मा का हाथ यहाँ पर खड़ा है और रिया यहाँ से पकड़ रही है, तो चेहरा तो यहाँ है ना भाई, तो यहाँ पर हाथ क्या कर रहा है। खैर, ये डायरेक्शन के थोड़े बहुत हैं, वैसे हम गलतियां निकालना शुरू कर दें तो बहुत ज्यादा हम गलतियां निकाल सकते हैं। बाय द वे, वहां पर बड़ा अच्छा लगा जब वो अपने लिए खड़ी हुई, अपने लिए स्टैंड लिया रिया ने, और उसने बोला कि तुम अपनी महरूमियों का जो तुम्हारा एक इल्जाम है या जो तुम्हारे अंदर एक जलन है या तुम्हारी जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, तुम उसका सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रही हो। तो उसको गुस्सा आता है और फिर वो बार बार सोच रही होती है, ठीक है। तो होता यह है कि फोन उससे छीन लिया गया है और लैंडलाइन का जो नंबर है वो भी उससे ले लिया गया है, और जो उसका भाई है वो फुल बेशरम हो चुका है और उसने फोन भी तोड़ दिया है। और उसकी अब इज्जत तब बचती है जब वो अपनी बहन को तलाक दिलवाएगा। वो ये नहीं सोच रहा कि अब इसके पीछे सर्कमस्टांसेस क्या हैं और मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है अस्मा, लेकिन उसको लगता है कि मैं तभी जिंदा रह सकता हूँ या मेरी जो इज्जत है वो तभी बहाल हो सकती है या बाकी रह सकती है जब मेरी बहन तलाक मांगेगी और मेरी बहन तलाक याफ्ता का लेबल लेके घर पे बैठ जाएगी, तो मेरी इज्जत तभी महफूज है। तो उसने क्या किया कि आप दो बहनों ने मेरी इज्जत को नीलाम किया जनाब, तो मैंने फोन भी तोड़ देना है और तोड़ दिया फोन, और कहा कि आज के बाद जो रिया है वो अब बाहर नहीं जाएगी, किसी से बात नहीं करेगी और इस घर में अब मेरा हुक्म चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे जाके सिकंदर के हुक्म क्या क्या काम करते हैं। तो मसला यहाँ पर यह है कि रिया के लिए दरवाजे सारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कश्यप के जरिए रिया घर से बाहर जाती है। फिर वो मिलती है किससे? कबीर से, जिस तरह से वो पहले मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रामा रचाया है अस्मा ने,
और वो हमेशा से इमोशनल ब्लैकमेल करती है अपनी बहन को। तो उसने क्या किया कि अपने घर में उसने अपने बाप की तस्वीर जो है वो अपने सामने रखी और उसको देखकर रो रही है और रो रो कर कह रही है कि ये जो तुम्हारा हाल हुआ है और जो अब तुम हमसे बिछड़ गए हो तो इसके पीछे तुम्हारा दुश्मन है और वो है कबीर। तो हमें कबीर ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो मतलब इस तरह का वहाँ पे वो रिएक्ट कर रही थी कि जानबूझकर उसने दरवाजा खोला, खिड़की खुली छोड़ दी ताकि मुझे रोता हुआ देखे रिया और उसके दिल में एक एहसास पैदा हो अपनी बहन के लिए और अपने भाई के लिए भी और खुद के लिए भी और अपने बाप के लिए भी कि कबीर ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई गिरा हुआ बहाना है, ठीक है, जो वो अब अस्मा बना रही है उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अस्मा चाहे जितने ही उसके ऊपर मंत्र पढ़ ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, जितनी बड़ी गेम्स डाल दे, लेकिन जैसे ही वो कबीर से मिलती है तो सारे मामलात जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बात तय है कि मन मस्त मलंग इस ड्रामे का जो है ना टाइटल, उसका मतलब ही यही है कि हमारा जो हीरो दानिश तैमूर जो कि रोल वहाँ पर कबीर खान का प्ले कर रहा है वो मस्त मलंग है भाई। वो मस्त हो चुका है अपनी मंगेतर के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर और किसी भी कीमत पे वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि रिया खुला लेगी और उसके बाद जो हमारा कबीर खान है वो मीना के करीब या मीना की शादी होगी तो फिर ड्रामे का जो टाइटल है उसका क्या बना, मन मस्त मलंग, फिर वो मीना से कैसे शादी करेगा। तो मीना एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए बीच में डाली गई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये एहसास हो कि हो सकता है कि कल को मीना जो है वो कुछ ऐसा करे या रिया खुला ले सकती है। तो जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू के अंदर आपको बता दिया हुआ है कि 2 हफ्तों की डेट ली हुई है हमारी रिया ने और 2 हफ्तों के अंदर ही क्या होना है कि जो अस्मा है उसका चेहरा भी सामने आना है और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया भी जाएगा कि जो वाजिद है, सॉरी जो नेक्स्ट एपिसोड है, वाजिद मिल रहा है सिकंदर से और उसको भी अब वो गेम्स डाल रहा है और साथ अस्मा सुन रही थी। यानी पहले वो पटियां पढ़ाता रहा अस्मा को, अब वही पटियां वो पढ़ा रहा है किसको, उसके भाई सिकंदर को, कि जनाब जो कबीर है ना वो कुछ भी करेगा, वो आपके घर भी आ सकता है और घर आ भी गया। उसने कहा है कि मुझे मेरी बीवी से मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, आप मेरी साली हो, आप मेरे सारे हो और बेनोई तो घर आता रहेगा। बेनोई के लिए जगह तो थोड़ी सी है ना, उस घर में जगह है बेनोई के लिए। तो वो कोई डॉक्यूमेंट भी लेके आया, हो सकता है कोई ऑर्डर लेके आया हो कि मैं मिल सकता हूँ अपनी बीवी से। तो बात करने का मकसद ये है कि ड्रामा अपने पीक के ऊपर है, कोई इन दोनों को अलग नहीं कर सकता, चीजें सारी सामने आ चुकी हैं और जो आखिरी 3rd क्लास जो बहाने बना रहा है सिकंदर या उसकी बहन, तो वो उसके काम नहीं आने वाले, इन दोनों को अलग कोई कर नहीं सकता। बाकी ये है कि मुझे हैरानगी की बात होती है तब जब अस्मा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया कि तू अब दोबारा से उससे मिलने के लिए तरस रही है, उससे राब्ता करने के लिए तरस रही है, तो क्या हुआ ऐसा। तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो 3-4 रातें गुजार कर आई है अपने शौहर के साथ, हनीमून पे गई हुई थी। तो भाई साहब सब कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। रिया बिल्कुल सीधा खेल रही है और वो किसी भी कीमत पर खुला नहीं मांगेगी। अब रही बात मुबीन की, तो मुबीन की शादी यार हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी। उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि जो वफा है वो इस ड्रामे में एक मेन रोल है, छोटी एक्ट्रेस नहीं है, ठीक है। वो इस घर में अगर है, इस ड्रामे के अंदर अगर है, वो काम कर रही है, तो ये हो नहीं सकता कि कोई अननोन लड़की बीच में आए और उसके ऊपर वो सबकत लेके जाए और हमें दिखाया जाए कि तीसरी शादी हो गई है मुबीन की, ठीक है, और उससे उसको औलाद होगी और जो वफा है वो बस धक्के खाएगी इस घर के अंदर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि जब शादी करीब हो तो उसको न्यूज मिले कि मैं उम्मीद से, ठीक है, और फिर चेकअप हो और डॉक्टर ये कहे कि सच में जनाब इसको औलाद हो रही है, ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन डेवलप हो सकता है। तो जो मुझे लगता है एंड पे ऐसा ही होगा। तो भाई साहब सारी चीजें सामने हैं, वाजिद और अस्मा है, उसका जैसे ही उन दोनों का राज ओपन होगा तो ड्रामा खत्म। सिकंदर खान जो है उसको क्योंकि अंधेरे में रखा गया है तो वो माफी शाफी मांग लेगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की नई रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।